गाय पर राजनीति खूब होती है। गाय पर कहीं वोट मांगे जाते हैं, कभी गाय के लिए हो रहे अच्छे काम पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले मोदी सरकार ने जिस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया था, उसने गाय पर लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करवाने का फैसला किया है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि आयोग का ये दावा है कि इससे नौकरी मिलने में फायदा हो सकता है। गाय का मामला है तो सवाल उठना लाजमी था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में निर्दयता इतनी विभत्स है कि हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। दिल्ली के मंडावली में एक बछड़े की नादानी से गुस्साए इस शख्स ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि गाय का बछड़ा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके गाय के बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब गाय पर ज्ञान और ज्ञान के चक्कर में आवारा गायों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली। ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन पर काम शुरू किया। बीजेपी सरकार गौ माता के नाम पर केवल धोखा देने का काम कर रही है। जीव जंतु और जानवरों को तो सरकार देख रही है, मगर इंसानियत भुखमरी की कगार पर खड़ी है। गाय वोट दिलाती है ऐसा कहने वाले अब कहते फिरेंगे कि गाय नौकरी भी दिलाती है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गाय को लेकर ज्ञान पर जो देशव्यापी इम्तिहान का ऐलान किया है, वो ज्ञान के साथ साथ सम्मान और सम्मान के साथ साथ जिंदगी में समाधान भी दिला सकता है। यानी गाय के बारे में बताओ, इनाम पाओ, सरकारी नौकरी पाओ। हमारे सामान्य जनता को पता है, न बच्चों को पता है। कहीं ना कहीं गाय को भुलाए हमारे अभ्यासक्रम में नहीं आया, आध्यात्मिकता में रहा, कथा में रहा, शास्त्रों में रही, लेकिन सही विज्ञान समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस परीक्षा के बारे में जानने से पहले थोड़ा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में भी जान लीजिए। I am also very happy, Madam Speaker, to announce the setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। जो जरूरत पड़ेगी उसको प्रावधान करेगी। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अब ये जानना चाहता है कि आप गाय के बारे में कितना जानते हैं। आयोग ने जो खाका तैयार किया है, उसके मुताबिक 25 फरवरी को ऑनलाइन परीक्षा होगी। 100 नंबर के लिए 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 12 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। प्राथमिक से 8वीं, 9वीं से 12वीं, 12वीं से आगे और आम लोगों के लिए कुल 4 कैटेगरीज होंगी। अब ये कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कमीशन तो है नहीं। फिर परीक्षा में पास किए तो क्या फायदा होगा, वो भी जान लीजिए। जो भी अपियर होगा उनको सबको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट मिलेगा। बाद में लेवल पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उनको अच्छा प्राइज और अवार्ड मिलेगा। और राष्ट्रीय लेवल पर जो हाईएस्ट भी प्राइज और अवार्ड मिलेगा, कहीं जॉब में या तो कहीं सर्टिफिकेट, उनका क्रेडिट मार्क्स भी मिले। आयोग ने बाकायदा मॉडल क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो एक तरफ जहां परीक्षा की तैयारी होगी, वहीं सियासत में इसके नतीजे भी दिखने शुरू हो गए। असली ये गौ भक्त होते तो गाय का दूध काऊ मिल्क प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था, उसको ये चलवा तक नहीं पाए। और काऊ प्लांट लगने चाहिए थे। गायों को संरक्षित करने के लिए केवल गौशाला बनवा दिए, गाय नहीं है, न चारा है, और उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोवंश के प्रति अपना लगाव कई बार दिखा चुके हैं। एक तरफ जहां गाय को लेकर सियासत होती रही, वहीं मध्य प्रदेश में गाय को लेकर कैबिनेट होती रही। एमपी का सीएम बनते ही कमलनाथ ने हर जिले में गौशाला बनाने का काम शुरू किया था। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार गोधन न्याय योजना में किसानों से गाय का गोबर खरीदती है। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसलिए सियासत में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी कूद पड़े। भूख मरने के कगार के ऊपर हैं और भूखमरी की कगार के ऊपर से वो उभर नहीं पा रहे हैं और उनके सामने हर दिन एक नया मसला, हर दिन एक नई परेशानी है। लिहाजा केंद्र सरकार को भी गायों के साथ साथ इंसानियत की फिक्र भी करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात है परीक्षा कराएं, लेकिन इसके अंदर सवालात इस तरीके के भी होने चाहिए कि आवारा गाय जो घूम रही हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या नुकसान है। इसमें यह सवाल भी होने चाहिए कि जो आवारा गाय खेतों में जाकर के फसलों को चर जाती हैं, फसलों को बर्बाद कर देती हैं, उस पर कामधेनु आयोग और मोदी सरकार क्या कर रही है। लेकिन सवालों के बीच कामधेनु आयोग ने गाय की पूरी परिकल्पना का ही कायापलट करने का फॉर्मूला तैयार किया है। कामधेनु आयोग का दावा है कि देश में लगभग 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं और गाय का पूरा विज्ञान है जिसकी खोज करने की जरूरत है। फिलहाल परीक्षा में तैयारी करने वाले यही पढ़ेंगे गाय हमारी माता है और गाय के बारे में हमको सब कुछ आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।